हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे अपने वीडियो में करूंगी बात विष्णु भगवान जी की छाती पर लात किसने मारी थी। पौराणिक कथा में विष्णु भगवान जी की छाती पर लात मारने वाले ऋषि का वर्णन किया गया है। पौराणिक काल में ऋषि भृगु ऋषि थे जिन्होंने विष्णु जी को लात मारी थी। और इस लात के पीछे क्या वजह थी, उन्होंने क्यों विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी, इसके बारे में विस्तार से आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। माना जाता है कि एक राक्षस थे जो समुद्र तल में छिपे हुए थे और शिव जी के बोलने से भृगु ऋषि ने सारा पानी पी लिया था और उस राक्षस की मृत्यु की थी। माना जाता है कि एक बार सरस्वती नदी पर ऋषियों का सत्संग हुआ और ऋषियों में चर्चा होने लगी कि और बाकी चर्चा के होते के साथ साथ ऋषियों में एक चर्चा शुरू हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़े हैं। यह सारा काम सभी ऋषियों ने मिलकर भृगु ऋषि को दिया कि वो पता करेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़े कौन हैं। और जैसे ही भृगु ऋषि को ये पता लगा कि ये काम उनको करना है, तो वो सबसे पहले चले गए ब्रह्मलोक में। जैसे ही ब्रह्मलोक में गए, वो जानते थे कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ब्रह्मलोक में जाकर उनको कोई इज्जत नहीं दी। जैसे ही ब्रह्मा जी को लगा कि उनका बेटा आया और उनको कोई इज्जत नहीं दी, तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और ऋषि जो है उनके गुस्से को देखकर वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर भृगु ऋषि जी गए शिवलोक में। शिव जी के पास जैसे ही भृगु ऋषि जी पहुँचते हैं, जो देखते हैं कि शिव जी खुद उठकर भृगु ऋषि को नमस्कार करते हैं। पर भृगु ऋषि ने जानबूझकर शिव जी को अनदेखा करके बोला, अरे शिव जी, आप दूर ही रहिए, आपके वस्त्र बहुत गंदे हैं और पता नहीं आप कितने दिनों से नहाए नहीं हैं, आपसे बदबू आ रही है। शिव जी को ये देखकर गुस्सा आ गया और जैसे शिव जी को गुस्सा आ गया, वो त्रिशूल को निकालकर भृगु ऋषि को मारने ही वाले थे कि पार्वती माता ने भृगु ऋषि को बोला कि वो शिव जी से गुस्से से यहाँ से चले जाएं, नहीं तो शिव जी का पता नहीं वो क्या करेंगे। और शिव जी को भी समझाया कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए आप इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। भृगु ऋषि जी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वो विष्णु लोक में जाते हैं। जैसे ही विष्णु लोक पे पहुँचते हैं, विष्णु जी अपने शैया पे सोए हुए हैं, साथ में लक्ष्मी माता बैठी हैं। जैसे ही पहुँचते हैं, सीधा ही जाकर विष्णु जी की छाती पे लात मार देते हैं। लक्ष्मी माता हैरान हो जाती है कि हो क्या रहा है। जैसे ही विष्णु जी अपनी निंद्रा से उठते हैं, तो उठ के भृगु ऋषि के पाँव पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ऋषि, आपको लगी तो नहीं। जैसे ही ऋषि से पाँव पकड़ते हैं, तो वो हैरान हो जाती है। लक्ष्मी माता पूछती है कि प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो आपकी छाती को पैर मारा और आप इनसे ही पूछ रहे हैं कि इनके पैर पे चोट तो नहीं लगी है। तो जैसे ही भृगु ऋषि देखते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं उनके पैर पकड़ रहे हैं, उनको पैर को दबा रहे हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, तो वो समझ आते हैं कि इस दुनिया में तीनों देवों में बड़ा कौन है। और दोस्तों, भृगु ऋषि के साथ-साथ आप भी इस कहानी को सुनकर समझ गए होंगे कि तीनों देवों में, तीनों लोकों में कौन-सा देव जो है वो सबसे बड़े हैं। और जब भृगु ऋषि के सामने सभी देवताओं को सच सामने आता है, तो वो हाथ जोड़कर तीनों देवताओं से माफ़ी माँगते हैं और उनको बताते हैं कि ऋषियों ने उनके साथ ये बात हुई थी कि उनको पता लगाना है कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन-सा है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि बड़ा जो है वो नाम से नहीं होता, बड़े हम अपने स्वभाव से होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने स्वभाव से ये नहीं देखा कि ऋषि ने उनके ऊपर लात मारी, उन्होंने देखा कि कहीं जब ऋषि ने उनको लात से मारा तो कहीं उनको चोट तो नहीं लगी, उनके पैर में दर्द तो नहीं हुआ। उन्होंने अपने विनम्र स्वभाव से ऋषि के बारे में पूछा। इससे बड़ा वही होता है जो हमेशा झुकता है और दूसरों के बारे में सोचता है।